ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डी नाम वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। हर किसी के जीवन में नाम का काफ़ी महत्व होता है। ए से लेकर जेड तक नाम वाले लोग अपनी अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। हर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उनके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालता है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि डी नाम वाले लोग कैसे होते हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि डी नाम वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ये प्यार में कैसे होते हैं, या फिर डी नाम वाले लोगों का संपूर्ण जीवन कैसा होता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। यदि आपका भी नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है अथवा आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति का नाम डी अक्षर से शुरू होता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने और सामने वाले जिस भी आपके जान पहचान के व्यक्ति का नाम डी अक्षर से है उनके स्वभाव के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं डी नाम वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं डी अक्षर की, अंग्रेजी के डी अक्षर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है उनके स्वभाव में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये थोड़े से जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही इनकी जो मेंटालिटी होती है, इनकी जो मानसिकता होती है, ये जीवन में संघर्षों से घबराते नहीं हैं। ये अपने जीवन में एक टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए हर हाल में उस टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। कहने का ये मतलब है कि डी नाम वाले लोग जल्दी विचलित नहीं होते हैं। लेकिन इनमें खास एक बात और पाई जाती है कि मैंने यह पाया है कि डी नाम वाले लोग अपने जीवन में सफलता तो जरूर अर्जित करते हैं लेकिन यह सफलता को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव करियर को लेकर सदैव बने रहते हैं। हालांकि ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। कहाँ पर क्या बोलना है बहुत ही ज़्यादा ये सोच समझ कर बोलना पसंद करते हैं। साथ ही शारीरिक तौर पे आप देखेंगे तो ये एनर्जेटिक होते हैं, है ना, ऐसी स्थिति इनके स्वभाव में होती है। साथ ही ये लोगों को लीड करना जानते हैं, मतलब कि लोगों को साथ लेकर चलने की एक भावना इनके अंदर अवश्य पाई जाती है। लेकिन मैंने बात किया कि इनके स्वभाव में एक गुण भी होता है कि ये थोड़ा सा क्या होता है ना कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कई बार ये इसको हम कह सकते हैं कि अपने जीवन के अंदर ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में डिफरेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये कई बार अपने जीवन में असफलता को हाथ लगा लेते हैं। कई बार ऐसी स्थिति तक ये पहुंच जाते हैं कि इनके वाद विवाद भी लोगों से हो जाते हैं। हालांकि जीवन को जीना, घूमना फिरना ये लोग अवश्य पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन ये काफ़ी, मैंने कहा ना कि काफ़ी संघर्षशील होते हैं, लेकिन मेहनत के अनुसार ये सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। अगर इनको सफलता मिल भी गई है तो इनकी सफलता ज़्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। उसका कारण है कि कई बार ये लोग ट्रैक चेंज करते रहते हैं। अगर आपका भी नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है तो आप कई बार अपने करियर में चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप एक ही करियर में एक ही दिशा में लगातार आप दौड़ते रहें तो देर से ही सही लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर स्वभाव से देखेंगे तो स्वभाव इनका बहुत अच्छा होता है। अगर इनसे आप पहली बार मिलेंगे, दूसरी बार मिलेंगे तो इनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। ये जल्दी लोगों के बीच में खुलते नहीं है और एक बार खुल जाएंगे तो फिर आप इनको समझ पाएंगे कि ये बहुत ही नेक दिल इंसान होते हैं। लेकिन बात यही है कि अगर इन्होंने अपने जीवन में कुछ ये जल्दबाजी में आके या गलत समझ कर कोई निर्णय लिया, किसी व्यक्ति के बारे में जज करना शुरू किया तो फिर इनके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगर हम प्रेम के मामले की बात करें तो देखिए, डी नाम वाले लोगों का स्वभाव मैंने बताया अच्छा होता है तो ये दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और मैंने यह भी पाया कि डी नाम वाले लोगों को प्रेम भी जल्दी जल्दी होता है और इनके जीवन में एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि डी नाम वाले लोगों को मैंने प्रेम विवाह भी करते हुए देखा है, ऐसी स्थिति भी बनती है। लेकिन जो डी नाम वाले लोग होते हैं प्रेम के मामले में हम बहुत अच्छा लॉयल इनको नहीं कहेंगे। हाँ, ये रिश्तों के मामले में लॉयल होते हैं, यानी कि अगर ये रिलेटिव्स की बात करें, अपने संबंधों की बात करें, मित्रों की बात करें तो ये उसको चलाने का प्रयास हर हाल में करते जरूर हैं। बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम बात कर लेते हैं कि डी नाम वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ओवरऑल 2025 की जो स्थिति है, देखिए 2025 को जो प्लेनेट रूल करने वाला है वह बनता है मंगल। क्योंकि अगर हम 2025 को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक अंक पर लेकर आए तो इसका जो मूलांक बनता है वो नंबर 9 बनता है। और डी नाम वाले लोगों में सदैव आप देखेंगे कि राहु का प्रभाव इनके जीवन में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में नंबर 9
और राहु का कनेक्शन एक साथ अच्छा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इस साल आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, तो कुछ अप्रत्याशित सफलता भी आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत आपको भ्रमित करने वाली होगी। तनाव टेंशन में आपका अप्रैल 2025 तक का टाइम जाएगा। हो सकता है कि आप किसी भी कार्य क्षेत्र को लेकर, किसी चीज को लेकर ज्यादा परेशानी में रहें। आपके द्वारा की जाने वाले जो प्रयास होंगे उसमें भी आपको सफलता ना मिल पाए। लेकिन मई 2025 के बाद से आपका जो जीवन है वह ट्रैक पर आएगा। विशेष तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको साल के शुरुआत में थोड़ी चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन मिड आते आते आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। इस वर्ष के अंदर स्वास्थ्य में क्या कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आएगा? देखिए, इस वर्ष में तनाव से आपको बचना होगा, ओवर रिएक्ट करने से बचना होगा, एग्रेशन से बचना होगा और साथ ही चोट चपेट दुर्घटना होने के योग इस वर्ष में सबसे ज्यादा आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर बनाए रखें। एक वीडियो में अगर हम बताने लगे, डिफाइन करने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं कि यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य कहा जा सकता है, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें नौकरी के लिहाज से कैसा रहेगा, कैरियर के लिहाज से कैसा रहेगा, तो देखिए, जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है उनको कैरियर में जनवरी से लेकर और मार्च 2025 तक संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी काम का दबाव अधिक रहेगा या आपसे मेहनत ज्यादा कराई जाएगी, आपको जो उसकी सैलरी है वो कम मिलेगी, ऐसी स्थिति रहेगी। साथ ही आप चेंज करने की तरफ बढ़ना चाहेंगे, आप सोचेंगे कि जो जिस नौकरी में आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन यहां पर जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम आपकी नौकरी के लिहाज से अच्छा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी छूटने के भी योग बनते हैं। अप्रैल के महीने से आपकी नौकरी में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। मई जून आते आते आपको अच्छी नौकरी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, या आप चेंज करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हालांकि यहां पर अगस्त और एक जो महीना आएगा आपके लिए वो नवंबर का महीना रहेगा। इन 2 महीनों में कुछ बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है, कुछ आपके नौकरी में प्लस हो सकता है, बेहतर हो सकता है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। वही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। विशेष तौर पर यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल किसी भी प्रकार के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर आप काम कर रहे हैं, तो इन सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट और गेन मिलने जा रहा है। यह वर्ष आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है। साथ ही अगर आप कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े हुए हैं या आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं या आप ऑलरेडी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो यह साल आपके लिए ट्रेमेंडस रहने वाला है। आपको ग्रोथ मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ में अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, लेकिन प्रमोशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद ही आपको प्रमोशन मिल पाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। तो सरकारी क्षेत्र के लिए यह पूरा वर्ष आपके लिए शानदार रहने वाला है। लेकिन आपके लिए जून 2025 से लेकर और अक्टूबर 2025 तक अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो हो सकता है कि आप किसी भी प्रकार के इलीगल चीजों में फंस सकते हैं अगर आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होगी कि आपके लिए एक चीज और होगा कि आपके पीठ पीछे कांस्पिरेंसी होगी। तो जो महीने मैंने बताए हैं इस पर आप गौर से चलिएगा, बड़े ध्यानपूर्वक चलिएगा, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। साल की शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, यानी कि जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। जीवन साथी को अगर आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। जनवरी से लेकर मई 2025 तक आपके लिए विवाह के भी योग बनेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए मई 2025 से लेकर और लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम भी वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको क्या करने की आवश्यकता है कि एग्रेशन से बचना। अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार के वाद विवाद होंगे तो कहीं ना कहीं से आपके क्रोध, एंगर के कारण ही वाद विवाद होंगे। ओवरऑल स्थिति बहुत बढ़िया है। पार्टनर का पूर्ण रूप से इस वर्ष में सहयोग मिलेगा। मैंने बताया जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे और वैवाहिक बंधन में भी आप बंध सकते हैं। वही जब हम प्रेम संबंध के मामलों की बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो इस वर्ष में अपने प्रेम संबंध को आगे लेकर चलने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर मानसिक तनाव अथवा प्रेमी अथवा प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी बात को लेकर बहस वाद विवाद भी होते हुए देखे जा सकते हैं। अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना और इसके साथ ही नवंबर का महीना, इन 3 महीनों में आपके ब्रेकअप्स हो सकते हैं। इसका आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। हालांकि जो लोग सिंगल हैं वह इस वर्ष के शुरुआत में यानी जनवरी और फरवरी के महीने में नए प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय आपके लिए, यह पूरा वर्ष जो रहेगा वह उतार चढ़ाव वाला रहेगा।
अगर हम बात करते हैं आपके सुख साधनों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, देखिए यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आपका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, आप भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मार्च के बाद से आपके लिए भूमि भवन वाहन के योग बनेंगे, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आपके परिवार का जो हम ये कह सकते हैं ना सपोर्ट होना चाहिए वह आपके जीवन में पूर्ण रूप से मिलेगा, क्योंकि आपके लिए इस वर्ष में कैरियर वाइज अच्छी सफलताएं मिलेंगी, भौतिक सुख सुविधा वाइज बहुत अच्छा समय रहेगा, है ना। यह साल आपके लिए बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, आपके लिए चल अचल संपत्ति की भी प्राप्ति होती नजर आ रही है, कुछ आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको इस वर्ष में मिलेगा। तो मैं सुख साधन के लिहाज से यह वर्ष अच्छा देख रहा हूं, इस वर्ष में आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लें कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, देखिए पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह वर्ष जो रहेगा यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। जो लोग इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहेगी, आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे, आप इस साल बहुत ज्यादा भ्रमित रह सकते हैं। लेकिन जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, रिसर्च के किसी भी प्रकार के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको इस वर्ष में उपलब्धि अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही साल 2025 के मिड से अगर आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र अथवा रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपको सफलता देने वाला अवश्य होगा। इसके साथ में धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो धन लाभ के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। लेकिन इस वर्ष आप देख पाएंगे कि कुछ अनर्गल खर्चे भी हो सकते हैं, और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहिएगा। साल की शुरुआत में थोड़ा सा आर्थिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत आना, या आपके साथ में कोई फ्रॉड हो जाना, चीटिंग हो जाना, क्योंकि यह वर्ष जो है ना मंगल रूल करने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष में आपके साथ में कोई स्कैम हो सकता है, तो इन चीजों से आपको बचाव करने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यह वर्ष धन के मामले के लिहाज से मई से ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। उसके पहले थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी, उतार चढ़ाव बना रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। साल की शुरुआत में अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो आपको लाभ मिल जाएगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए मार्च के बाद का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। विदेश में आप स्थापित हो सकते हैं, आप वहां पर रहकर अगर आप सेटल होना चाहते हैं, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। यह वर्ष आपको विदेश गमन के लिए, विदेश यात्रा के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस वर्ष में आपकी विदेश यात्रा अवश्य होगी। इसके साथ ही जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। साथ ही जो लोग टेक्निकल फील्ड से भी जुड़कर काम कर रहे हैं, डी नाम वाले, उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो दो चीजों पर आपके लिए नेगेटिव स्थिति बन सकती है, वो रह गई आपकी हेल्थ, दूसरा आपका प्रेम संबंध। इन दोनों चीजों में आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरा, आपके जीवन में इस वर्ष में कर्ज की अधिकता बढ़ सकती है, कर्ज आप ज्यादा ले सकते हैं। और मैंने कहा भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, तो कहीं ना कहीं से आप लोन वगैरह ले सकते हैं वाहन के लिए, भूमि के लिए। तो यह वर्ष आपको कर्ज में अवश्य डालने वाला है। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचना है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचना है, और यह स्थिति रहेगी जनवरी से लेकर अप्रैल तक। अब बात कर लेते हैं चार बड़ी खुशखबरी के बारे में। हमने बताया कैरियर के मामले में सफलता मिल रही है, साथ ही सरकारी नौकरी के योग बहुत अच्छे बनेंगे। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए विवाह के योग बनेंगे। बिजनेस व्यापार से आपको सफलता मिलेगी। काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा, चाहे आप पार्टनरशिप में कर रहे हो तो भी लाभ मिलेगा। नए कार्य व्यवसाय की भी आप शुरुआत कर सकते हैं साल के शुरुआत में, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो बिजनेस नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, धन की भी स्थिति बेहतर है। लेकिन मई के बाद आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी। तो आपने इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी समझ ली होगी। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर मैं यही बोलूंगा कि इस वर्ष आप भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि आप लोगों के जीवन में ज्यादातर राहु का ही प्रभाव होता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि सडन घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं, एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए भगवान शिव की उपासना करना इस वर्ष में अगर आप आराध्य बना लें तो आपका जो जीवन है वो काफी ऊंचाइयां हासिल